Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicals. In this video, we will discuss about adrenal gland. So let's start our topic. देखिए, ये हमारे पास किडनी है और जो adrenal gland होता है किडनी के ऊपर पड़ा होता है. क्या होता है? किडनी के ऊपर पड़ा होता है. ठीक है. adrenal gland का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मेडुला. ओके. और जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स. ठीक है. मेडुला एंड कॉर्टेक्स. अब देखिए, जो कॉर्टेक्स होता है ना, इसके आगे 3 जोन होते हैं. कॉर्टेक्स 3 जोन के अंदर डिवाइड है. ठीक है. अब देखिए, कॉर्टेक्स है जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना, जो जोन होता है, आउटर मोस्ट जोन होता है. ठीक है. तो ये जो जोन होता है, देखें ये वाला जो ये हमारे पास क्या है? कॉर्टेक्स. ठीक है. अब कॉर्टेक्स का जो आउटर मोस्ट जो जोन होता है उसे हम कहते हैं जूना ग्लिमेरुलोसा. आपने याद रखना है इसको GFR से. ठीक है. जो हमारे पास किडनी में क्या होता है? ग्लिमरुलर फिल्ट्रेशन रेट. इससे आपने याद रखना है इसको. इसका निमोनिक है GFR, जोना ग्लिमेरुलोसा. ठीक है. अब जो ये जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोडक्शन करता है एल्डोस्टेरोन की. क्या प्रोड्यूस करता है? एल्डोस्टेरोन की. एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? ये जो होता है किडनी के ऊपर एक्ट करता है और किडनी से जो साल्ट है उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है. साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और जो हमारे पास पोटाशियम होता है उसकी एक्सक्रेशन करवाता है और हाइड्रोजन की एक्सक्रेशन करवाता है. ठीक है. तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. साल्ट की जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एल्डोस्टेरोन. ओके. नेक्स्ट हमारे पास देखें जूना फेसिकुलेटा. जूना फेसिकुलेटा. अब ये जो जूना फेसिकुलेटा होता है, ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल. और ये जो कॉर्टिसोल होता है बॉडी के अंदर हमारे पास ग्लूकोज के लेवल को हाई करते हैं. ठीक है. कॉर्टिसोल. ओके. अब इसका फंक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करेंगे. अब देखें नेक्स्ट क्या है? जूना रेटिकुलरिस. और जूना रेटिकुलरिस जो होता है ये हमारे पास एंड्रोजन की प्रोडक्शन करता है. किसकी? एंड्रोजन की. ठीक है. एंड्रोजन की प्रोडक्शन करता है. ठीक है. अब इनको रेगुलेट कौन करता है? तो जो जूना ग्लिमेरुलोसा होता है, जो एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो रही, इसकी जो रेगुलेशन है वो एंजियोटेंसिन 2 करते हैं. ठीक है. रेगुलेशन कौन करता है? एंजियोटेंसिन 2. ओके. अब जो जूना फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस होता है, इनकी जो रेगुलेशन करते हैं वो किससे होती है? ACTH से. देखें यहाँ पे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमस है और ये हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. तो यहाँ से रिलीज होता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है. ये इसके ऊपर जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी के ऊपर. पिट्यूटरी से प्रोड्यूस करवाता है क्या? एंड जो होता है ACTH. ठीक है. अरीनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन. ठीक है. तो ये आपने याद रखना है. तो देखें हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट किया और इधर से हमारे पास रिलीज हुआ ACTH. ठीक है. तो ये इसकी रेगुलेशन जो होती है वो किससे हो रही होती है? ACTH से. तो ये अपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है. जो हमारे पास कॉर्टिसोल और एंड्रोजन की रेगुलेशन कौन करता है? वो ACTH होता है. और जो एल्डोस्टेरोन होता है इसकी रेगुलेशन किससे होती है? इसकी रेगुलेशन जो होती है वो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 से होती है. ठीक है. तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. अब देखिए जो कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स जो होता है, देखिए जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स होता है ये ड्राइव होता है मीजोडर्म से. मीजोडर्म से ड्राइव होता है कॉर्टेक्स. बट जो मेडुला होता है ये किससे ड्राइव होता है? न्यूरल कस सेल से. किससे ड्राइव होता है? न्यूरल कस सेल से. तो ये भी MCQ है, ये आपने याद रखना है. अब देखें जो हमारे पास मेडुला होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है? क्रोमाफिन सेल्स होते हैं. और ये जो सेल्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हमारे पास एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. अब देखें अभी जो है हम स्टीरॉइड करेंगे. ठीक है. अभी हम एड्रिनल स्टीरॉइड्स और कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हम करेंगे कि जो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है उनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है कंजेंटल उसका हाइपरप्लेजिया करेंगे. ठीक है. उसकी जो कौन से डिसऑर्डर हैं, कौन सी जो कॉज है जिनकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड का कंजेंटली हाइपरप्लेजिया होते हैं. ओके. तो अभी आप देखें, देखें आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट इसके अंदर स्टेप करवाऊंगा. ठीक है. सारा टेबल जो होता है वो याद नहीं करना इसका. तो आपने जो होता है वही चीज़ें आपने उनको मेंशन करना है, उनको आपने जो है वो हाईलाइट करना है. अभी देखें सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास ये जोन है. ठीक है. कॉर्टेक्स के जोन है. तो ये जो जोन है ये वाला, ये कौन सा जोन है? ये जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये फेसिकुलेटा है और ये रेटिकुलरिस है. ठीक है. जोन है किसके? एड्रिनल कॉर्टेक्स के. ठीक है. अब जो हमारे पास जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये क्या प्रोड्यूस करता है? एल्डोस्टेरोन. और जोना रेटिकुलरिस होता है ये क्या प्रोडक्शन करता है? किसकी? ये हमारे पास करता है किसकी? कॉर्टिसोल की. ठीक है. कॉर्टिसोल की. और जो जोना हमारे पास रेटिकुलरिस होता है ये फेसिकुलेटा है और रेटिकुलरिस होता है ये प्रोडक्शन करता है एंड्रोजन की. ठीक है. तो अभी आप देखें, अभी आप देखें इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है. तो देखें सबसे पहले ये होता है हमारे पास, यहाँ से मैंने आपको बताया था ये हमारे पास फॉर एग्जांपल
ठीक है। तो ये होता है, यहाँ से क्या है, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है किसके ऊपर, इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, ACTH। अब ये जो ACTH होता है ये आता है यहाँ पे एडिनल ग्लैंड के ऊपर, और एडिनल ग्लैंड के ऊपर आके एक्ट करता है, एक एंजाइम होता है उसके ऊपर, उसको एक्टिवेट कर देता है, जो कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज। कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्या करता है, डेस्मोलेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है। तो अब देखें इसका फंक्शन क्या होता है। ये जो एंजाइम होता है इसे हम कहते हैं साइड चेन क्लीवेज एंजाइम। इसे हम ये भी कहते हैं साइड चेन क्लीवेज एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है। ये एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो फिर क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है प्रेग्नेनोलोन के अंदर। किसके अंदर, प्रेग्नेनोलोन के अंदर। ठीक है। अब ये जो प्रेग्नेनोलोन होता है ये क्या करता है, अब ये डिफरेंट पाथवे के अंदर डिवाइड होता है। जैसे ही एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट पाथवे में डिवाइड हो जाता है। अब देखें यहाँ पे ये जो प्रेग्नेनोलोन है इसके ऊपर एक्ट करता है 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज। 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज इसके ऊपर एक्ट करता है और ये इसको कन्वर्ट करवा देता है 7 हाइड्रोक्साई प्रोजेस्टी प्रेग्नेनोलोन के अंदर। ठीक है, प्रेग्नेनोलोन के अंदर। ओके, यहाँ पे प्रेग्नेनोलोन होता है, इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है 3 बीटा हाइड्रोक्साई स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज, ये वाला एंजाइम, और ये इसको एक्ट कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, प्रेग्नेनोलोन को प्रोजेस्टेरोन के अंदर। ओके, प्रोजेस्टेरोन के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा आपने कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो करने हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, ये आपने याद रखना है कि प्रेग्नेनोलोन और ये जो प्रोजेस्टेरोन बना है, ये जब इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज, ये वाला एंजाइम, तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ये हमारे पास कन्वर्ट होते हैं 17 हाइड्रोक्साई प्रेग्नेनोलोन और 17 हाइड्रोक्साई प्रोजेस्टेरोन के अंदर। ठीक है, तो ये आपने स्टेप आपने याद रखना है। अब देखें जो प्रोजेस्टेरोन है और 17 हाइड्रोक्साई प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, अब इनके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है 21 हाइड्रोक्साइलेज। ठीक है, ये जब एंजाइम एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन के अंदर और 11 हमारे पास डीऑक्सीकॉर्टिसोल के अंदर। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब ये भी एंजाइम आपने याद रखना है 21 हाइड्रोक्साइलेज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखें ये जो एंजाइम, जब ये एंजाइम एक्ट करता है इसके ऊपर 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज, तो ये आगे किस पाथवे में जा रहा है, ये हमारे पास आगे प्रोडक्शन कर रहा है किसकी, ये प्रोडक्शन कर रहा है एंड्रोजन की। ठीक है, जब ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, बट जो इधर को पाथवे चल रहे हैं, इधर से प्रोडक्शन हो रही है कॉर्टिसोल की और एल्डोस्टेरोन की। अभी मैं आपको बताऊंगा, जो अभी हमने किया कि जो 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज है ना, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर ये एंजाइम जो होता है वो डेफिशिएंट हो, जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो प्रेग्नेनोलोन और प्रोजेस्टेरोन ये कन्वर्ट नहीं होंगे किसके अंदर, प्रेग्नेनोलोन जो होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा 17 हाइड्रोक्साई प्रेग्नेनोलोन के अंदर, और प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा 17 हाइड्रोक्साई प्रोजेस्टेरोन के अंदर। अब जब ये कन्वर्ट नहीं होंगे तो अब पाथवे कौन कौन सा रुक गया है, एक तो ये जो पाथवे, ये पाथवे स्टॉप हो जाएगा, ये आगे पाथवे नहीं चलेगा क्योंकि ये नहीं बन रहे, तो ये नहीं है। ठीक है, दूसरा जो ये पाथवे जा रहा था जिसमें ये कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन हो रही थी, तो ये पाथवे भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब कौन सा पाथवे जो है वो आगे जाएगा, तो वो देखें यहाँ से ये सारे कन्वर्ट जो होंगे ये डाइवर्ट हो जाएंगे इस तरफ को, तो यहाँ से जो है प्रेग्नेनोलोन कन्वर्ट होगा प्रोजेस्टेरोन के अंदर, और ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास हेड देन एल्डोस्टेरोन के अंदर। तो एल्डोस्टेरोन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा किसके अंदर, 17 हाइड्रोक्साई प्रोजेस्टेरोन के अंदर, डेफिशिएंसी 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, जब ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, जब ये डेफिशिएंसी होगी तो देखें ये डेफिशिएंसी होगी तो ये जो पाथवे है ये भी नहीं चलेगा और ये जो पाथवे ये भी नहीं चलेगा। जब ये दोनों पाथवे नहीं होंगे तो कॉर्टिसोल जो होगा इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, और एंड्रोजन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। देखें जब एंड्रोजन और कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और ये जो पाथवे, ये पाथवे सिर्फ एक्टिव रहेगा, और जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पाथवे नहीं है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो कि वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक ही पाथवे चल रहा है। अभी अब देखते हैं हमारे पास 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी में होता क्या है। तो जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन है, जैसे मिनरलो कॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, इसका लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाता है। इसका लेवल क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब मिनरलो कॉर्टिकॉइड का लेवल ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, ये हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है, ये जाता है किडनी के ऊपर। किडनी के हमारे पास जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है, इसके हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाके एक्ट करता है, और यहाँ से क्या करता है, यहाँ से हमारे पास होता है साल्ट की क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, और साल्ट की करवाता है रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को आता है। ठीक है, सोडियम की, ओके, और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को आएगा, और पोटाशियम की एक्सक्रीशन को आएगा। ठीक है, पोटाशियम की क्या करवाएगा, एक्सक्रीशन। ठीक है, पोटाशियम की और हाइड्रोजन की, ठीक है, एक्सक्रीशन को आएगा, और साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन को आएगा। जब साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो इसको फॉलो करता हुआ वाटर भी जाता है, तो वाटर का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है उस पेशेंट का साल्ट और हमारे पास सोडियम और वाटर का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। इनके ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर जो होता है फ्लूइड ओवरलोड होता है। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड। ठीक है, जब फ्लूइड ओवरलोड होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, हाइपर टेंशन होता है,
ब्लड प्रेशर का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल ज़्यादा होता है, पोटाशियम का लेवल देखें, पोटाशियम एक्सक्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सक्रिएट हो रहा है, तो पोटाशियम का लेवल जो होगा वो कम होगा। ब्लड प्रेशर का लेवल ज़्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, क्यों ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, उसकी वजह से बीपी इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब कार्टिसोल देखें, कार्टिसोल यहाँ पे ये दोनों पाथवे नहीं जा रहे, ये पाथवे भी नहीं जा रहा, ठीक है, और ये भी नहीं आ रहा, तो कार्टिसोल यहाँ से बना था, तो कार्टिसोल की प्रोडक्शन जो होगी वो कम होगी, कार्टिसोल का लेवल कम होगा ब्लड के अंदर। और देखें सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन, ये भी नहीं बने, तो इनका लेवल भी क्या होगा, कम होगा, इनका लेवल भी कम होगा। अब जब इनकी लैब में देखेंगे, लैब में तो आप देखें, अब इनकी लैब में देखें तो हमारे पास जो एंड्रोस्टिनिडियोन था, ये जो इसका ये प्रोडक्ट था, ठीक है, एंड्रोस्टिनिडियोन, इसका लेवल, क्योंकि ये यहाँ से ये पाथवे नहीं चल रहा, ठीक है, ये पाथवे जो होता है यहाँ से आ ही नहीं रहा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो एंड्रोस्टिनिडियोन है इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, इसकी प्रोडक्शन क्या होती है, कम हो जाती है। अब देखें सेक्स हार्मोन कम है अगर, तो वो जो बेबी है, ये आपने पॉइंट एक याद रखना है कि ये जो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है इनकी प्रोडक्शन ड्यूरिंग फीटल लाइफ ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब देखें जब बेबी की बर्थ होगी, अगर तो वो मेल, और अगर तो वो मेल है, ठीक है, अगर तो वो मेल है तो फिर क्या होगा, मेल है तो मेल के अंदर देखें सेक्स हार्मोन तो कम है, सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का लेवल तो कम है, ठीक है। जब एंड्रोजन का लेवल कम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये टिपिकल जेनिटेलिया होगा। अब उसका जो जेनिटेलिया इम्बिगुअस, आपने यहाँ पे लिख लें सिंप्लिसिटिकली, इम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा, क्या होगा, इम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा, बच्चों का क्या होगा, इम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा, ठीक है, इम्बिगुअस जेनिटेलिया, उनका जो जेनिटेलिया है वो इम्बिगुअस होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये होता है अगर तो वो मेल है, क्योंकि सेक्स हार्मोन नहीं है, सेक्स हार्मोन एंड्रोजन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, जिसकी वजह से इम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा। यही हमारे पास सेक्स हार्मोन थे जो जेनिटेलिया जो होता है उनका जो होता है उसकी प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। अब देखें अगर तो वो फीमेल है, तो फीमेल का जो होता है हमारे पास, हमें पता है कि जो फीमेल का प्राइमरी जो हमारे पास होते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं, तो वो एस्ट्रोजन के, जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो उस वजह से सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये पाथवे नहीं चलेगा, इससे आगे एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन नहीं होगी, जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इनका जो होगा, इनके अंदर भी क्या होगा, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे, इनके अंदर जो होगा ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होगी, प्यूबिक हेयर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इनके जो होंगे वो डेवलपमेंट इनकी नहीं होगी, बट इनका जेनिटलिया जो होगा वो प्रेजेंट होगा, बट सेकेंडरी सेक्शुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एब्सेंट होंगे, ओके। तो अब देखें दोबारा इसमें देखें 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज की अगर डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो सोडियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, जब रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, उसको फॉलो करता हुआ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा, क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, और जो पोटाशियम होगा उसकी एक्सक्रीशन होगी जिसमें हाइपोकलीमिया होगा, कार्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। कार्टिसोल का जब भी लेवल कम होता है, देखें कार्टिसोल का लेवल जब कम होगा तो अब क्या होगा, ब्रेन को जो होगा ना, ब्रेन को देखें, यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ब्रेन को अब क्या मिलेगा, ब्रेन को यहाँ पे इन्होंने सिग्नल दे रहा था, नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, तो ब्रेन को क्या होगा, ब्रेन को फीडबैक नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखें एक बार, ये देखें कार्टिसोल है, कार्टिसोल का लेवल कम है, अब ब्रेन को ये फीडबैक नहीं देगा, तो जब ब्रेन को फीडबैक नहीं मिलेगा तो यहाँ से क्या करेगा, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो होता है ये जाके एक्ट करता है इंटीरियर प्यूटरी के ऊपर, वहाँ से ACTH की प्रोडक्शन करवाता है, किसकी करवाता है, ACTH की, ठीक है, किसकी प्रोडक्शन करवा रहा होता है, ACTH की, ओके। ओपियोमेलेनोकार्टिन क्या होता है, प्रो ओपियोमेलेनोकार्टिन। अब ये जो प्रो ओपियोमेलेनोकार्टिन होता है ये प्रोड्यूस कर देता है, क्या प्रोड्यूस करता है, ACTH डिवाइड हो जाता है, और किसके अंदर डिवाइड होता है, हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है ACTH के अंदर, और इसके अलावा देखें ACTH के अंदर डिवाइड होगा, और मेलानोसाइट, ठीक है, बॉलपन का थोड़ा इशू आ रहा है, देखें मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर, ठीक है। अब ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारे पास मेलानोसाइट के ऊपर जाके एक्ट करेंगे और पिगमेंटेशन करवाएंगे, क्या करेंगे, पिगमेंटेशन। तो अब इस पेशेंट में क्या होगा, इस जो बच्चा होगा, इस फीटस में क्या होगा, तो देखें इसके अंदर ACTH का लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा, जब इसका लेवल ज़्यादा होगा तो ये जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। अब एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जब जाएगा तो एड्रिनल ग्लैंड का क्या करवा देगा, हाइपरप्लेजिया, क्योंकि इसके ऊपर जब एक्ट करेगा तो उसका हाइपरप्लेजिया करवा देगा, तो इस तरह उसका जो क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। और क्या करवाएगा, हमारे पास पिगमेंटेशन करवाएगा, उसकी हाइपरप्लेजिया होगा, तो इसका नेम देखें कुंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, एड्रिनल ग्लैंड का क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है। उसकी रीज़न क्या होती है, तो वो मैंने आपको बता दी, कार्टिसोल जब भी कम होगा इस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, उसको हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार फिर देख लें, एल्डो कम होता है, पोटाशियम कम होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्टिसोल का लेवल कम होगा, सेक्स हार्मोन कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मेल है तो इम्बिगुअस जेनिटलिया होगा, अगर फीमेल है तो उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद लैब में क्या होगा, एंड्रोस्टेनिडियोन का लेवल, एंड्रोजन का लेवल जो होगा वो कम होगा।
अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरा एंजाइम देखें 21 हाइड्रोक्साइलेज, ठीक है। जब 21 हाइड्रोक्साइलेज की अगर इसकी डेफिशिएंसी है, ये एंजाइम नहीं है, तो फिर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन ये वाला जो पाथवे यहाँ से ये स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। प्रोजेस्टेरोन जो है इसने कन्वर्ट होना था 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन के अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो होगा वो आगे नहीं जाएगा, इसके अंदर आगे डिवाइड नहीं होगा। और 17 यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एंजाइम यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है ना, तो 17 हाइड्रोक्साई प्रोजेस्टेरोन इसका लेवल ये जो है इसने जाना था 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल के अंदर, तो ये भी नहीं जाएगा जब, ठीक है। जब ये नहीं जाएगा तो अब क्या होगा, अब हमारे पास देखें यहाँ से ये पाथवे आगे स्टॉप हो गया, ये आगे नहीं जा रहा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन इस एंजाइम की वजह से, ठीक है, एल्डोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है और कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। कॉर्टिसोल कम हो जाता है, एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है। अब ये तो पाथवे यहाँ पे नहीं जा रहा, अब ये जो होगा यहाँ से जो होगा ये आगे चला जाएगा, किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास डाइवर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये जाएगा सेक्स हार्मोन के अंदर। और ये जो होगा हमारे पास एंड्रोजन का लेवल जो होगा उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करवा देंगे, ठीक है। तो 21 हाइड्रोक्साइलेज होता है, इसकी डेफिशिएंसी में क्या होता है, तो वो आप देखें जब एल्डोस्टेरोन कम होगा, देखें जब एल्डोस्टेरोन जो मोनोकॉर्टिकल का लेवल होता है इसके अंदर कम होता है, कॉर्टिसोल का लेवल भी कम होता है, ठीक है। कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है वो भी कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होगा जिसकी वजह से सोडियम की अब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, लो बीपी होगा। क्या होगा, लो बीपी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना, लो बीपी होता है इनका, इनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। और इनका जो पोटाशियम होता है, जब देखें यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती तो यहाँ से पोटाशियम की एक्सक्रेशन भी नहीं होती, ठीक है। तो पोटाशियम का जो एक्सक्रेशन नहीं होगी जिसकी वजह से पोटाशियम का लेवल जो होगा ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरक्लेमिया होता है, ब्लड प्रेशर का लेवल कम, ब्लड प्रेशर कम होता है। जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है तो रेनन जो होता है, उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, रेनन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर रेनन जो होगा वो ज़्यादा होगा, रेनन ज़्यादा होगा। और हमारे पास 17 हाइड्रोक्साइड प्रोजेस्टेरोन जो होगा इसका लेवल भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, 17 हाइड्रोक्साइड प्रोजेस्टेरोन। तो ये देखें यहाँ पे देखें, ये जब ये हमारे पास आगे पाथवे नहीं जा रहा तो यहाँ से ये जो प्रोजेस्टेरोन है कन्वर्ट होना इसके अंदर 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन के अंदर, अब ये नहीं हो रहा तो ये जाएगा इधर को, ठीक है। ये जाएगा हमारे पास किसके अंदर, 17 हाइड्रोक्साई प्रोजेस्टेरोन के अंदर, और इसका लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसका लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। और जो सेक्स हार्मोन होंगे ये ज़्यादा होंगे, सेक्स हार्मोन का लेवल जो होगा कम ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। जब इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, अगर जो इन्फेंट है वो जो है अगर वो मेल है तो मेल है उसकी होगी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, अगर वो एक्स वाई, ठीक है, हमारे पास मेल है तो उसकी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होगी, उसकी प्यूबर्टी होगी बिफोर 8 ईयर, 8 ईयर से पहले ही उसकी प्यूबर्टी हो जाएगी, ठीक है, प्यूबर्टी हो जाएगी, ओके। उसके प्यूबिक हेयर आ जाएंगे, उसकी जेंटलिया इनलार्ज हो जाएगा बिफोर 8 ईयर, ओके। अब जो अगर तो फीमेल है तो फीमेल सेक्स हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसकी विरिलाइजेशन हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, विरिलाइजेशन हो जाती है। विरिलाइजेशन क्या होता है, क्लाइटोरस जो होता है, क्लाइटोरस जो होता है वो इनलार्ज कर जाता है, इनलार्ज कर देता है, ठीक है, विजुअलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब थर्ड हमारे पास क्या है, 11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये जो 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन है ये आगे, ये पाथ आगे नहीं चलेगा, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा किसके अंदर, कॉर्टिकोस्टेरोन के अंदर, कॉर्टिकोस्टेरोन के अंदर, और यहाँ से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। जब इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी और ये जो होगा हमारे पास ये आगे डाइवर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये आगे जाएगा किसके अंदर, ये हमारे पास सेक्स हार्मोन जो होंगे, सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सेक्स हार्मोन जो होगी की प्रोडक्शन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप देखें कि इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, कॉर्टिसोल की हमारे पास इनकी वजह से एल्डोस्टेरोन का लेवल तो कम होता है, इसका लेवल कम होता है, बट ये जो 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन है ये वाला, ये भी एज एल्डोस्टेरोन की तरह ही काम करता है, बट ये लेस एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो जब एल्डोस्टेरोन की तरह ही काम करेगा ये जो होगा एंजाइम, जब इधर जाके हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट होगी, देखें यहाँ पे ये वाला जो होता है ये एज अ किस तरह काम करता है, जैसे एल्डोस्टेरोन काम करता है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास है नेफ्रॉन, और इसका जो कलेक्टिंग डक्ट होगा यहाँ पे जाके एक्ट करेगा और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा, ठीक है। इसको फॉलो करता हुआ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, जब ये रीअब्जॉर्ब होगा तो हमारे पास जो पोटाशियम होगा उसकी एक्सक्रेशन होगी, इसकी क्या होगी, एक्सक्रेशन, ठीक है। पोटाशियम की क्या होगी, एक्सक्रेशन होगी, ओके। तो यहाँ पे आपने याद रखना है। तो ये देखें
एल्डोस्टेरोन कम है बट बॉडी के अंदर वाटर और सोडियम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, बॉडी का जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कार्टिसोल कम होता है, एल्डोस्टेरोन कम होता है, बट जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? जो हमारे पास पाथवे होता है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो देखें, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन का लेवल कम है बट 11 डी ऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन ये तो आगे जा ही नहीं रहा, तो इसका लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, ये लेवल इसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, बीपी ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव हमारे पास जो फीडबैक सब में ही क्या होता है, एड्रिनल जो ग्लैंड होता है हमारे पास, जो पिट्यूटरी से जब फीडबैक जाता है तो पिट्यूटरी से एसीटी की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। क्या होता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, प्लस क्या होती है, पिगमेंटेशन होती है बॉडी की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तीनों डिजीज़ के अंदर, तीनों हमारे पास जो होते हैं डेफिशिएंसी एंजाइम के अंदर के जो होता है वो जो है कार्टिसोल का लेवल जो होता है वो कम होता है। ओके, अब देखें हार्मोन जो होता है कौन सा ज़्यादा होगा, तो सेक्स हार्मोन इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। सेक्स हार्मोन ज़्यादा होंगे, रेनन की एक्टिविटी कम होगी। जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो रेनन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, ये जो है हम रेनल में करेंगे। ओके, अभी देखें जब सेक्स हार्मोन ज़्यादा है तो क्या होगा, फीमेल की विरिलाइजेशन हो जाएगी, विरिलाइजेशन होगी, क्लाइटोरिस इनलार्ज कर जाएगा, और जो मेल होगा उसको क्या होगा, उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होगी। क्या होगी, प्रिकॉशियस की बिफोर 8 ईयर जो कि उसकी जो कि वो उसकी जो होंगे वो प्यूबर्टी हो जाएगी उसको। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, तो ये था हमारे पास आज का जो है टॉपिक एड्रिनल ग्लैंड और उसका जो कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। ओके, अभी आप देखें कुछ इधर जो है ऑल कंजेंटल एंजाइम डेफिशिएंसीज आर ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये सब जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, मोस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, तो सब में क्या होता है, स्किन की क्या होती है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं ड्यू टू मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, विच इज को प्रोड्यूस बाय सिक्रेटेड विद एसीटीएच, एसीटीएच का लेवल जब ज़्यादा होता है तो ये भी साथ प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी पिगमेंटेशन होती है। ठीक है, एंड बाइलेटरल जब भी ACTH का लेवल ज़्यादा होगा तो ये जाएगा हमारे पास ग्लैंड के ऊपर, जब ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो उनका क्या करवा देगा, हाइपरप्लेजिया, उनका क्या करवा देगा, हाइपरप्लेजिया। तो बाइलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज ACTH स्टिमुलेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखना है। और क्या होता है, इफ डेफिशिएंसी एंजाइम स्टार्ट विद 1, तो वो एक निमोनिक बता रहा है कि अगर डेफिशिएंसी एंजाइम की स्टार्ट जो होता है वो 1 से हो रहा है, डेफिशिएंसी एंजाइम जो होती है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इट कॉज हाइपरटेंशन, तो वो हाइपरटेंशन करवाएगा। तो देखें 1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास 17 स्टार्ट हो रहा है और 11 स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट 1 से हो रहे हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, इन दोनों के अंदर जो होता है वो हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, ओके, इफ डेफिशिएंट एंजाइम एंड विद 1, अगर वो 1 से एंड हो रहा है, इट कॉज विरिलाइजेशन इन फीमेल, अगर वो 1 जो होता है ना 1 पे एंड हो रहा है वो एंजाइम, तो उसमें क्या होगा, सेक्स हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा, सेक्स हार्मोन जो होंगे उनका लेवल ज़्यादा होने की वजह से फीमेल की विरिलाइजेशन होगी। तो एंड 1 पे कौन एंड हो रहा है, तो वो हमारे पास 11 और 21 है। 11 और 21 में देखें फीमेल में अंदर क्या होती है, ड्यू टू हाई सेक्स हार्मोन की वजह से देखें ज़्यादा होने की वजह से विरिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो ये एक निमोनिक है, अगर वो स्टार्ट 1 से हो रहा है तो उसके अंदर हाइपरटेंशन होगा, जो एंजाइम की डेफिशिएंसी वाले हमारे पास डेफिशिएंसी एंजाइम है, अगर वो एंड 1 पे हो रहा है तो उनके अंदर फीमेल की विरिलाइजेशन होगी। ठीक है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये इनके अंदर हर एक में स्किन की पिगमेंटेशन होती है। जब हमारे पास बेबी होता है तो उसकी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन हुई होती है। ठीक है, जो फीटस होता है पिगमेंटेशन होती है, बाइलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है ग्लैंड का, और क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपने इनको याद करना है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। ओके, तभी आप देख लें, एक तो ड्रग्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखें ये हमारे पास यहाँ पे जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है तो इसको कन्वर्ट करता है, हमारे पास एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, ये कन्वर्ट करता है किसके अंदर, हमारे पास जो एक्टिव फॉर्म होती है टेस्टोस्टेरोन की, हम कहते हैं डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर। ठीक है, तो ये इसको एक ड्रग इनहिबिट कर देती है इस एंजाइम को, ये फिनेस्ट्राइड होती है। हम ड्रग कब देते हैं, जब किसी का टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो, लाइक किन कंडीशन में, किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को जो होता है प्रोस्टेट, जो मेल है प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया कैंसर हो गया है, तब उनके अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर जो होता है उनका हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने इसको स्टॉप करना होता है हाइपरप्लेजिया को एड्रिनल ग्लैंड के, और सॉरी जो प्रोस्टेट के, तो इसके लिए हम इसको ये ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखें ये जो हमारे पास अगर फीमेल का एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम करनी है, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम करना है, तो हम ये ड्रग दे सकते हैं एनेस्ट्राजोल। ठीक है, लेट्रोजोल और एक्जीमेस्टिन, तो ये ड्रग जो होती है ये हमारे पास एरोमाटेज इनहिबिटर है, एरोमाटेज इनहिबिटर है। ठीक है, एरोमाटेज इनहिबिटर, जिससे क्या होगा, टेस्ट एस्ट्रोजन की जो थी वो प्रोडक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर मेल फॉर एग्जांपल गायनिकोमेस्टिया है, उसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हम उनको भी ये ड्रग दे सकते हैं।
ओके अगर हम ये तीनों एंजाइम की प्रोडक्शन जो है एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और हमारे पास जो है सेक्स हार्मोन की कम करना चाह रहे हैं तो हम इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। इस एंजाइम का इनहिबिटर कौन सा है तो वो आपने याद रखना है, वो हमारे पास क्या है तो वो हमारे पास है कीटोकोनाजोल। क्या है? कीटोकोनाजोल। तो ये ड्रग भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। ओके